वारिस जी, रोजगार मिल गया। जिस कॉन्ट्रडिक्शन का आप बात कर रहे हैं मैं समझ लेती हूँ। अश्वनी उपाध्याय जी से वकील हैं, कानूनी दावपेच भी समझाएंगे। अश्वनी उपाध्याय जी, जो चिंता वारिस पठान जी जता रहे हैं या जो असदुद्दीन ओवैसी साहब चिंता जता रहे हैं, क्या वो चिंता वाजिब है? क्या वो रिलेवेंट है? अब हिंदुओं को भी इस बात पर गौर करना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो हमारे कल्चर भी खत्म होने जा रहे हैं। देखिए प्राची जी, ये फूड कोड नहीं है कि लोगों का खाना एक जैसा हो जाएगा। ड्रेस कोड नहीं है कि लोगों का कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। हाउस कोड नहीं है कि सबको एक जैसा घर बनाना पड़ेगा। ये रिलीजियस कोड नहीं है कि सबको एक ही अपना रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। ये कस्टम कोड नहीं है कि सबका कस्टम एक हो जाएगा। ये ट्रेडिशन कोड नहीं है कि सबकी ट्रेडिशन एक हो जाएगी। ये प्रेयर कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके से इबादत करना पड़ेगा। ये लैंग्वेज कोड भी नहीं है कि सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा। ये फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके त्योहार मनाना पड़ेगा। ये एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे, सबको वेद पुराण गीता पढ़ना पड़ेगा। ये सिंपल सा सिविल कोड है। सिविल कोड में केवल 10 चीजें बदलेंगी, जो अमेरिका में भी हो चुका है, फ्रांस में भी हो चुका है, जापान में भी हो चुका है, सिंगापुर में भी है। लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, उसका भी फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलेगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। विरासत का एक समान अधिकार मिलेगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को हो जाएगा। हम दो हमारे दो लागू होगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिलेगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस टाइप के जो कुरीतियां चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। मुताह मिस्यार जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि यूसीसी आने से जो सबसे ज्यादा 11 फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को। हिंदुओं को केवल एक फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। क्रिश्चियंस को केवल 2 फायदा होगा, उनका कूलिंग पीरियड भी जो 2 साल का है 6 महीने हो जाएगा। पारसी बेटियों को 3 फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, कूलिंग पीरियड भी कम हो जाएगा, करेंगी। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा होगा। वो 11 एक सवाल का जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए उपाध्याय जी। आप तो वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के। आपने बताया कि इससे ये होगा, इससे फुट पे नहीं आने वाला, इससे सीआरपीसी में ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब ये तो मोदी को पता होगा, और अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट बना दिया है और आपको दे दिया है तो एक ड्राफ्ट की कॉपी मैं चाहूंगा इंडिया टीवी को दे दो, प्राची जी को दे दो, एक ड्राफ्ट की कॉपी मेरे को दे दो। हमको तो नहीं मालूम है ये सब होने वाला है। आपको कहां से ख्वाब आया, आपको इल्मे गैब पैदा हो गया कि ये सब आने वाला है? कहां से लेकर आप आ गए, कहां से लेकर? और क्या आपके साथ हिंदू भाई बहन है हमारे? क्या हमारा हिंदू बहन चाहता है कि एचयूएफटी खत्म हो जाए? वारिस जी, जहां तक नहीं, आप मुझे बताओ ना, क्या हमारा हिंदू भाई आपकी बात से सहमति रखता है कि उसका एचयूएफ खत्म हो जाएगा? हिंदू मैरिजेस एक्ट 1957 के सेक्शन 5 का क्या करेंगे? क्या करेंगे हिंदू मैरिजेस एक्ट 1957 का? जवाब सुन लीजिए आप वारिस पठान जी। देखिए, ये सवाल तो आपसे भी है, क्या करेंगे कि अजम्पशन पर सियासत क्यों कर रही है? एक सेकंड मैं जवाब ले लूं। अश्वनी उपाध्याय जी, जो बात पूछी वारिस पठान जी ने, अजम्पशन पर चल रहा है ना सब कुछ। ये ले दे के एचयूएफ के नाम पे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भारत में 90% हिंदू एचयूएफ के बारे में जानते ही नहीं। शहरों में भी, प्राची जी मुझे लगता है आपकी फैमिली में भी एचयूएफ नहीं होगा, हिंदू भाइयों पे शंका, में एचयूएफ नहीं होगा। हमारे हिंदू भाइयों का अपमान कर रही है। एचयूएफ जानते नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। और हिंदू कब से एचयूएफ आपके? ये भाईजान के हिंदू भाई कब से हो गए? सुनिए, एचयूएफ जो है, हमारे हिंदू भाइयों को पता ही नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को मालूम नहीं है। अरे हमारा हिंदू भाई बहुत समझदार आदमी है। आप हमारे हिंदू भाई को बहुत समझता है, अच्छा जवाब आने दीजिए वारिस पठान जी, 1 मिनट रुक जाइए वारिस पठान जी, और विनोद बंसल जी 1 सेकंड बस जवाब दे दीजिए अश्वनी जी जल्दी, फिर फराज जी इंतजार कर रहे हैं। प्राची जी, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लोगों को छूट मिली हुई है। जैसे किसानों को छूट मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को छूट मिलती है, मजदूरों को छूट मिलती है, मिडिल क्लास को भी 5 लाख रुपए इनकम तक छूट मिलती है। उसी के अंदर एक एचयूएफ प्रावधान है जिसमें 5 लाख रुपए तक छूट मिलती है। अगर ओवैसी जी को लगता है कि नहीं एचयूएफ का बेनिफिट मुस्लिम भाइयों को भी मिलना चाहिए, तो मैं तो कहता हूं 1 नेशन 1 टैक्स कोड की मांग करिए। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर नहीं है, यूनिफॉर्म टैक्स कोड का मैटर है।
आप यूनिफॉर्म आप करो। टैक्स कोड की मांग करिए, यही मैं तो हम आपके बोलते साथ हैं खड़ा कि हूं। प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कल्चर, ट्राइबल्स, अरे ट्राइबल के कल्चर का क्या करेंगे? आर्टिकल सिविल राइट अलग होता है। खारिज अरे करेंगे? भैया बताओ, सुनो, जवाब दो। वारिस जी, सिविल राइट अलग होता है, इकोनॉमिक राइट अलग होता है, पॉलिटिकल राइट अलग होता है। सिविल राइट अलग होता है, इकोनॉमिक यूसीसी राइट अलग, मतलब से पॉलिटिकल राइट अलग। 371 का क्या अंतर आप करेंगे? जानते हो, आप जानबूझ जवाब कर नारी दो। बन रहे हो। आप जानते हो नहीं, इकोनॉमिक नहीं, राइट मैं अलग आपको होता है, 371 पॉलिटिकल राइट बताना अलग, आप चाहता जानबूझ हूं। कर नारी बन रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।